और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तैयारी पूरी कर ली गई है। इंतजार 6:04 का है जब सफल लैंडिंग जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही तैयारी जो है वो इंडिया न्यूज ने भी कर ली है। कैसे तकनीकी के माध्यम से, ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है लैंडिंग होगी, कैसे प्रज्ञान फिर बाहर निकलेगा और फिर पूरी तरह से काम होगा। और चंद्रयान 3 को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। अयोध्या में साधु संतों ने यज्ञ भी किया। लखनऊ में चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा अर्चना की गई। लेकिन वो 17 मिनट अपने आप में खास होने वाले हैं, चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, जब लैंडर विक्रम को किसी भी तरह की कोई कमांड नहीं मिलेगी। यानी कि वो 17 मिनट कैसे काम करना है, किस तरह से लैंडिंग होनी है, क्या सही जगह है, ये सब सारी चीजें लैंडर खुद सुनिश्चित करेगा और फिर लैंडिंग, और जिसके बाद प्रज्ञान बाहर निकल कर आएगा। यानी कि इंतजार सभी को 6:04 का है जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी। भारत पहला ऐसा देश होगा जो चांद की साउथ पोल पर पहुंचेगा। इससे पहले चांद पर तो पहुंचे लेकिन साउथ पोल पर कोई नहीं। अमेरिका, चीन और रूस ऐसे देश, चौथा देश जो है वो भारत बन जाएगा जो चांद पर पहुंचा। यानी कि साउथ पोल पर तो पहला देश होगा जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। इसके साथ ही चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुनिया भर में दुआएं की जा रही हैं। देश को इंतजार यही है 6:04 का जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, ये तमाम जो वो सफर रहे हैं, इनमें कुछ बहुत सारी चीजें सीखी गई और समझी गई। चंद्रयान 2 को लेकर अगर हम बात करें, जब 2 किलोमीटर की दूरी लैंडिंग से रह गई थी तो उसके बाद संपर्क टूट गया। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर वो तमाम सावधानियां जो हैं वो बरती गई हैं ताकि इस मिशन को सक्सेसफुल किया जा सके। चांद का साउथ पोल आखिरकार क्यों खास है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भारत। अरबों साल से नहीं पहुंची है यहाँ पर रोशनी। तापमान जो है वो 200 डिग्री से ज्यादा चला जाता है। बर्फ के रूप में पानी होने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। साउथ पोल जैसे भारत ने चुना यहाँ पर लैंडिंग कराने के लिए, और अपने आप में क्यों खास है साउथ पोल, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। बर्फ के रूप में पानी होने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। साउथ पोल जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री रहता है। और इसके साथ ही ये समझना ज़रूरी है क्योंकि साउथ पोल को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है लोगों के मन में भी कि आखिरकार साउथ पोल को ही क्यों चुना गया। तो साउथ पोल को इसलिए चुना गया कि बर्फ के रूप में यहाँ पर पानी होने का अनुमान है। इसके साथ ही चंद्रयान की सफलता का सिक्सर भी जरा समझिए। चंद्रयान 3 की लागत जो है वो 615 करोड़ रुपए है। अवतार मूवी का बजट देखिए 3817 करोड़ रुपए है। चंद्रयान 3 की लागत जो है वो 615 करोड़ रुपए है। और वहीं अगर हम बोइंग की बात करें, बोइंग 777ER विमान की लागत जो है वो 3111 करोड़ रुपए है। अभी इंडियन स्पेस सेक्टर की ग्लोबल हिस्सेदारी को अगर आप समझेंगे तो 2 से 3% सफलता के बाद 10% हिस्सेदारी के साथ 1,07,860 करोड़ रुपए की वैल्यू जो है वो बन जाएगी। और ये मिशन देश भर के साथ साथ दुनिया भर की नजरें जो है वो इस मिशन पर टिकी हुई हैं। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है। जैसे ही ये लैंडिंग होगी, पूरा मिशन जिस वक्त ये चल रहा होगा, लैंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है चल रहा होगा, उसके बाद जो चंद्रयान 3 के मिशन में लोग शामिल है, जो वैज्ञानिक है, जो पूरी टीम शामिल है, उनसे बात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सब के बीच देश भर में क्या तैयारियां की गई हैं, स्कूलों में क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 बजे आज स्कूल खुलेंगे जब बच्चों को पूरा प्रोसेस जो है, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो दिखाई जाएगी। चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं। मनोहर केसरी जो है वो बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुशील कुमार गोरखपुर से हैं और संदीप भट्टाचार्य भी हमारे साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे इस पूरे मिशन को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोहर, मैं आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि बेंगलुरु में आप मौजूद हैं। आपके पास मैं आऊंगी। मनोहर हमारे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला है जो कि स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रमणि, क्योंकि इंतजार चाहे किसी बात कर ले, स्कूलों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में बात करें, तैयारियां चंद्रयान 3 को लेकर है, नजरें चंद्रयान 3 को लेकर है। 6:04 का वो समय जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी और देश कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास रचने के लिए तैयार है। बच्चों को लेकर, बच्चे इसको कैसे समझ रहे हैं और कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस पूरे मिशन के लिए?
जी, निश्चित तौर से एक बड़ा मिशन है और जिस तरह से बड़ी उपलब्धि है उसको लेकर अगर बात करें, स्कूलों में भी तैयारियां की गई और कुछ यहाँ पर शिक्षिका भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो चंद्रयान 3 है उसकी उपलब्धि है वो किस नज़रिए से देखती हैं आप मैम? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और बच्चों के लिए भी। बच्चों में अति उत्साह है। आज असेंबली में भी मैंने देखा कि बच्चे इतना उत्साहित हैं, वो एक एक क्षण को न केवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनकी उत्सुकता देखते बन रही है। अगर आज की तैयारी की बात करें, कॉलेज की तरफ से किस तरह की कुछ विशेष आयोजन रखे गए हैं, कुछ ऐसा भी प्रोग्राम है कि अभिभावकों को भी बुलाया गया है, बच्चे एक साथ में देखेंगे? आज शाम को हमारे ऑडिटोरियम में बच्चे और अभिभावक सभी का स्वागत है। सभी आएंगे और हम एक साथ लाइव चंद्रयान के इस घटना को देखेंगे, जो कि एक स्वर्णिम अवसर है भारत के लिए। भारत विश्व पटल पर अपना नाम दर्ज करना चाह रहा है, तो हम सीएमएस परिवार, सीएमएस के अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी लोग, छात्र छात्राएं पूरी उत्सुकता के साथ, पूरे समर्थन के साथ जो है इस मिशन को देखेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी मेहनत की है वो उस पर पूर्णतः सफल उतरे। हम ईश्वर से ये ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है। मैम, आप किस नज़रिए से देखती हैं? हम इस नज़र से देखते हैं कि ये मतलब हमारे लिए गर्व की बात है और सारे बच्चे हमारे साथ हैं, क्योंकि उन लोगों का जो उत्सुकता देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि लाइक दे आर ऑल वेरी लुक प्राउड ऑफ इंडिया एज अ कंट्री एज अ होल। एंड जैसे मैम ने अभी बोला कि सारी तैयारियां हम लोग की पूर्ण हैं और शाम को ये सब उत्सुकता से आना चाह रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ और इस लैंडिंग को ये पूरा विटनेस करेंगे। अभी बच्चों से भी बात कर रहे थे, वो तमाम बारीक चीज़ें बता रहे थे। आप लोगों ने बताया जा रहा है कि लगातार आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, क्या था और किस तरह से, अगर शुरुआत से मिशन की बात की जाए तो किस तरह से बच्चों को बताया गया, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी गई और क्या बताया गया है इस मिशन के बारे में? देखिए, हम लोग जो है जब से चंद्रयान का मिशन लॉन्च हुआ है, जब से वो ऑर्बिट में गया है, तब से सारे बच्चों को हमने बताया है कि वो रिसर्च करें, हर चीज़ जानकारी लें और इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होते हैं, असेंबलीज़ में डिस्कशन होते हैं, बच्चों ने प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करी हैं और सारे बच्चे जो है बिल्कुल चाहते हैं इस टाइम कि वो इंडिया का परचम साउथ पोल में देखें। साउथ पोल पे इंडिया का परचम, चूँकि आप लोग ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अभी हमारी लखनऊ की ही महिला है जो इस मिशन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। क्या बच्चों को इस तरह से आप लोग भी देखते होंगे, तमाम प्रतिभाएं हैं, और अभी बच्चों से मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे कि वो नासा से बेहतर अब इसरो को समझ रहे हैं। आप लोगों ने किस तरह से क्या क्या बताया है, क्या क्या अगर भविष्य के तौर पे भी देखें, क्योंकि चंद्रयान एक बड़ा मिशन है और उससे देश की उपलब्धियां जुड़ी हैं, आप लोगों ने बच्चों को बताया होगा, किस तरह से बताया है और किस तरह से, अगर आज की बात करें तो आज की क्या तैयारी है? सर, आज की तैयारी तो ये है कि अभी आज जैसे साधना मैम ने बताया था कि ऑडिटोरियम में पेरेंट्स और बच्चे सब वेलकम्ड हैं, वहाँ पे उन लोग का सब विटनेस करेंगे टुगेदर। इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट, बहुत प्राउड मोमेंट है। वी आर फ्रॉम प्राइमरी, ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं तो उनको भी बहुत नॉलेज हो रही है। हम लोग यहाँ डेली डिस्कशंस होते हैं। इफ़ यू आस्क देम कि क्या विक्रम है, लैंडर, रोवर, सब चीज़ उनको टर्मिनोलॉजी वो जान रहे हैं, तो डेफिनेटली सब बच्चे जो हैं बहुत अच्छे पाथ पर बढ़ने के लिए अगर चीज़ों को समझ रहे हैं तो भविष्य में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। आज भी कई कार्यक्रम रखे गए, इसके पहले भी कई तरह के कार्यक्रम रखे गए, तो भविष्य बच्चों का कहाँ देखते हैं? इस तरह के जब मिशन देश में लॉन्च होते हैं, देश स्पेस के क्षेत्र में इतनी तरक्की करता है, तो भविष्य को भी, बच्चों को भी उम्मीद है। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज अभी तक एक बहुत मेजर आउटलुक था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बट इस चंद्रयान 3 के बाद और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद बच्चों में एक अलग सा उत्साह होगा कि वो साइंटिस्ट बनना भी चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि इसी मंथ में हमारा रक्षाबंधन भी पड़ता है और आज तक हम चंदा को चंदा मामा कहते थे, तो ये बहुत बड़ा तोहफा होगा एक बच्चों के लिए और हर इंसान के लिए, धरती पर रहने वाले हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। बहुत उत्साह है इस चीज़ की। बहुत बड़ी बात कही कि जो चंदा मामा को कहते थे, और चूंकि इस बार चंदा मामा तक हम लोग खुद पहुंचने वाले हैं इस रक्षाबंधन में। मैम से और भी बात करेंगे। मैम, अगर बात करें कि जैसा मैम ने कहा कि अब चंदा मामा तक हम लोग पहुंचने वाले हैं,
बच्चों से बात होगी, बच्चों के अभिभावकों से भी बात होती होगी। तो इस तरह के मिशन के बाद में क्या अभिभावकों में क्या उनका फीडबैक? फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिएगा किस तरह से स्कूल में जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर बात करें हम अजय जांड्याल की, तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ अगर हम दिल्ली में बात करें तो इस वक्त हमारे साथ नवीन निशांत मौजूद हैं। दिल्ली में क्या तैयारियां की गई हैं, जम्मू कश्मीर में क्या तैयारियां की गई हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे जरूरी समझना ये जरूरी है कि 17 मिनट क्यों महत्वपूर्ण है। जहां पर अगर हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात करें, विक्रम लैंडर की बात करें, जहां लैंडिंग होनी है वहां पर -200 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर उससे -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम जो है वो टेम्परेचर रहता है। ऐसे में ये मिशन जो है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। संदीप भट्टाचार्य, पूर्व निदेशक बिरला प्लेनेटेरियम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप भट्टाचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे वो 17 मिनट क्यों महत्वपूर्ण है जब विक्रम लैंडर को किसी भी तरह की कमांड जो है वो नहीं मिलेगी, किस तरह का सरफेस रहने वाला है, कहां पर सॉफ्ट लैंडिंग हो, कौन सी जगह हो, ये सब कुछ विक्रम लैंडर खुद से तय करेगा। क्यों महत्वपूर्ण है ये 17 मिनट, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है करीब 100 बाई 25 किलोमीटर के ऑर्बिट पर। मतलब 100 किलोमीटर चंद्रमा की सतह से सबसे ज़्यादा दूरी और 25 किलोमीटर चंद्रमा के सतह के से सबसे कम दूरी। तो जब ये विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के 25 किलोमीटर की दूरी पर आता है उस समय उसकी गति सर्वाधिक होती है। और अब हम इसको धीरे धीरे 100 बाई 0 किलोमीटर करना चाहेंगे हम इसको। मतलब धीरे धीरे ये एकदम चंद्रमा के सरफेस पर उतारेंगे। जिस समय हम उसको 0 करना चाहेंगे वो आमतौर पर वहीं पर उसकी गति सर्वाधिक होती है और उसको हम ब्रेक लगाकर मतलब रिट्रो रॉकेट फायर करके धीरे धीरे उसके गति को कम करना चाहते हैं और उसको सतह पर उतारना चाहते हैं। अब सतह वहाँ पर समतल नहीं है, जगह जगह पर खड्डे हैं। हजारों लाखों अरबों साल से वहाँ पर उल्कापात के कारण वहाँ पर जगह जगह गड्ढे हुए हैं, पत्थर और बड़े बड़े टीलाओं के भरमार है। उसी में से कोई एक समतल जगह चुनकर आपको धीरे धीरे वहाँ पर आप स्पेसक्राफ्ट को अपने आप अपनी जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया है उसको जगह को चयन करके आपको एक समतल जगह ढूंढकर वहाँ पर उतारना। तो ये अगर किसी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट के लिए क्यों, कोई अगर मैन्ड स्पेसक्राफ्ट भी होता, जैसे आप अगर अपोलो 11 की जो वहाँ पर उतरने की कहानी है कोई अगर सुने हैं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे उसको अपोलो 11 की जो अपोलो स्पेसक्राफ्ट है ईगल को धीरे धीरे चंद्रमा के सतह के आसपास ले जा रहे थे, उस समय उनकी जो रोबोटिक जो कंट्रोल था ऑफ कोर्स वो 40 साल 50 साल पुराना कंप्यूटर सिस्टम था। आज हमारा कंप्यूटर सिस्टम और भी बहुत प्रोग्रेसिव हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली उनको मैनुअल कंट्रोल में लेना पड़ा क्योंकि वो रोबोटिक कंट्रोल उनको किसी गड्ढे की तरफ ले जा रहा था। तो हमारी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर से ये सारी चीज़ें उसमें लगाकर और कई सारे सिमुलेशंस करके हमारे स्पेसक्राफ्ट को पहले ही ट्रेन किया गया है कि समतल जगह कैसे ढूंढना है और वहां पर उतरने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, केवल यही नहीं, वहां पर उतरने के बाद आपको ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आज जब इतना बड़ा दिन है देश के लिए, देश इतिहास रचने वाला है, तो किस तरह की तैयारियां जो है वो स्कूलों में की गई हैं। अजय जांड्याल, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कई सारे बच्चे आपके साथ मौजूद हैं। इन बच्चों से जरा पूछिए कि कितने एक्साइटेड है आज इस मिशन को लेकर। देश इतिहास रचने से बस कुछ कदम दूर है। बिल्कुल आपने सही कहा और मेरे साथ इस वक्त जोधामल स्कूल के बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं हाथों में तिरंगा लिए और नजरें सामने स्क्रीन पर गड़ाई हुई हैं और लगातार देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। आखिरकार इसरो जो करने वाला है, जो चमत्कार होने वाला है और भारत जो शामिल होगा दुनिया के 4 देशों में, तो वो कैसा पल होगा। और आपको बता दूं कि जोश कैसा है इनका वो जानते हैं। हाउ इज द जोश? और ये जोश जो है ना पिछले कई दिनों से है। पहले सबसे पहले ये सुनाइए, सुनाना क्या चाहेंगे आज हमें? जी, तो मैं इंडिया की सिटीजन होके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। मैं भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाऊंगी। इंडिया ऑलरेडी 4th कंट्री है जो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मानी गई है, पर अब ये फर्स्ट कंट्री बन जाएगी जो साउथ पोल पे लैंड करेगा इसका चंद्रयान। इस मौके पर कोई गाना खूबसूरत सा देश के लिए। लहरा दो
सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी पर परचम लहरा दो। ये खूबसूरत पल जो है, ये हर कोई जो है इस पल में जो है देश के साथ खड़ा होना चाहता है और उन साइंटिस्ट के साथ खड़ा होना चाहता है। आपसे जानना चाहूंगा कितना गौरव का पल है आपके लिए, आपके स्कूल के लिए, जो सारा स्कूल यहाँ पे इंतजार कर रहा है। ये बहुत एक्साइटमेंट और प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड दैट इंडिया इज रिसीविंग सच अ हाइट एंड इंडिया विल मेक हिस्ट्री टुडे। अजय, मैं आपके पास आऊंगी, आगे भी इन बच्चों से समझेंगे कि आखिरकार चंद्रयान 3 को लेकर बच्चों में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। संदीप जी, आप भी हमारे साथ रहिए, आगे हम आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबरें चंद्रयान 3 को लेकर इंडिया न्यूज पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर।